अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि आज से 2 साल पहले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के मालिक राजकुमार सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो भी विवाद हुआ था, उस विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ था। मेरे चैनल से सारे बड़े गाने डिलीट करवा दिए गए थे। मेरे चैनल पर लगातार रिपोर्ट मारा जाता था। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मेरे पास गाड़ी में तेल डलवाने को भी पैसे नहीं होते थे। पिछले 2 साल में मैंने क्या कुछ झेला है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी समस्याओं को संघर्ष का एक हिस्सा समझकर झेलता गया। मैंने इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत से काम लिया, धैर्य से काम लिया, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पर भरोसा था। मुझे विश्वास था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना मैं भी चाहता तो बदतमीजी पर उतर सकता था, मारपीट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने समझदारी से काम लिया और मुझे लगता है कि हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए। खेसारी लाल यादव के बेहद करीबी राइटर और अन्नपूर्णा फिल्म कंपनी के मालिक अखिलेश कश्यप ने ये सारी बातें तब कही जब एक पत्रकार ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के मालिक राजकुमार सिंह और आदि शक्ति म्यूजिक कंपनी के मालिक मनोज मिश्रा के बीच हुए विवादों को लेकर राय जानना चाहा। क्योंकि आदि शक्ति कंपनी के मालिक मनोज मिश्रा से पहले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी का खेसारी लाल यादव से भी विवाद रह चुका है, जिसमें खेसारी के साथ साथ अखिलेश कश्यप भी लपेटे गए थे। उनको भी इस विवाद में बहुत कुछ झेलना पड़ा था। तो चलिए हम आगे की वीडियो में जानते हैं कि जीएमजी यानी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और आदि शक्ति कंपनी के बीच जो भी विवाद चल रहा है उसको अखिलेश कश्यप कैसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि राजकुमार सिंह एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आदि शक्ति कंपनी के मालिक एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं। ऐसे में मनोज मिश्रा को ये सब करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं। इन दोनों की अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपना एक वजूद है, अपना एक व्यक्तित्व है। ऐसे में मनोज मिश्रा को एक छोटे मोटे कंपनी के विवाद में या पैसे के विवाद में किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए था। अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि अगर मनोज मिश्रा को राजकुमार सिंह से कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, इन दोनों का कोई आपसी विवाद था, कोई मसला था, तो इन दोनों को आपस में एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी, जैसा कि खेसारी भैया ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के मालिक के साथ किया। अगर मामला बातचीत से नहीं सुलझ रही थी तब अंत में कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन इतनी छोटी बात के लिए, छोटे से पैसे के विवाद के लिए किसी को अगवा कर लेना, उसके साथ मारपीट करना, उसको पिस्टल दिखाकर डराना धमकाना, स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती साइन करवा लेना, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। खेसारी के राइटर कह रहे हैं कि मनोज मिश्रा ने जो कुछ भी किया है वो अपनी सूझबूझ से नहीं किया है, बल्कि ये किसी के बहकावे में आकर, किसी के चढ़ावे में आकर किए हैं। और किसी के बहकावे में आकर, भावना में बहकर इतने बड़े घटना को अंजाम देना कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनोज मिश्रा ने तो बहकावे में आकर ये सब कर लिया, लेकिन इन सब का दंड भी उन्हें भोगना पड़ रहा है, जो कि वो अकेले भुगत रहे हैं। अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि आज मनोज मिश्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कोई भी काम नहीं आता। ऐसे में कोई भी काम करने से पहले आपको अपने सूझबूझ से कोई काम करना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि आपकी छोटी सी नादानी आपको इतने बड़े मुसीबत में डाल सकती है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, अन्नपूर्णा फिल्म्स के मालिक ने यह भी कहा कि जब जीएमजी से हमारा विवाद चल रहा था उस वक्त खेसारी भैया के 40 बड़े गाने डिलीट कर दिए गए थे और ये सारे गाने बड़े बड़े चैनल से रिलीज किए गए थे। मेरा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मेरी स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। दोनों तरफ से गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था, दोनों तरफ से यानी जीएमजी और खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से हम लोग काफी ज्यादा परेशान रहते थे। खेसारी भैया मेंटली डिस्टर्ब रहते थे, इसके बावजूद भी हम कभी नीचता पर नहीं उतरे। हमारे मन में कभी मारपीट का ख्याल नहीं आया, क्योंकि हमको ये पता था कि ये लड़ाई कागजी लड़ाई है और इस लड़ाई को आपस में बैठकर बातचीत करके आपसी समझदारी से ही सॉल्व किया जा सकता है। और हमने वो भी किया, जिसका फायदा ये हुआ कि हमारे सारे बड़े गाने वापस आ गए, पुराना जितना विवाद था वो अब खत्म हो गया है, हमारी अच्छी बातचीत भी होती है। और तो और राजकुमार सिंह ने ये भी कहा है कि सारे भैया का अब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी से जल्द ही गाना भी आएगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने दिमाग से काम लिया, धैर्य से काम लिया, विवेक से काम लिया, कोर्ट का सहारा लिया और अपनी मेहनत के साथ ईश्वर पर भरोसा रखा। इसलिए हम लोगों की सारी समस्या 1 साल के अंदर ही निपट गई। वरना मनोज मिश्रा ने जो किया वो चाहते तो हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों के मन में ये सब करने का ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि हम लोगों को अपने साथ साथ राजकुमार सिंह के व्यक्तित्व, उनकी प्रतिष्ठा का भी ख्याल था। और अगर हम लोग ऐसा कुछ भी करते तो बड़ी बदनामी होती। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।